से हम बात कर रहे थे रिले क्रॉपिंग की। तो एक फसल खड़ी है, कैसे उसमें अगली फसल जो लगानी है। तो ये सरसों की फसल है। तो खूब साग खाया सर्दियों में, और अभी ये दाने बन गए हैं और 1-2 हफ्ते में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्ते में ये पक जाएगी। तो ये था, साइड में धनिया लगाया था, अभी इसमें भी फूल आने वाले हैं। और सरसों के बीच में आलू लगाए हुए हैं। आलू जो है वो अभी धीरे धीरे निकालेंगे। साथ में ये प्याज लगाया हुआ है, जो स्प्रिंग अनियन जिसको बोलते हैं, हरा प्याज बोलते हैं। तो ये भी अभी खाएंगे। तो अपना सरसों का बीज तैयार हो जाएगा, घर के लिए थोड़ी राई हो जाएगी। और अभी इसमें अगले सीज़न की जो सब्जियां हैं वो भी लगाएंगे। तो ये तरीके हैं कि कैसे कम एरिया में आप जो है कमाई जो है वो बढ़ाई जा सकती है, कैसे जो है रिले क्रॉपिंग करके खर्चे कम किए जा सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी ये तकनीकें हैं कि जिससे अपना के किसान जो है वो अपनी कमाई जो है बढ़ा सकता है। तो बहुत किसानों को होता है कि बड़े खेत में ये कैसे करेंगे। तो बड़े खेत में आप सीधा मत कीजिए, कुछ भी काम करना है, कोई नया बीज है उसको बड़े एरिया में मत लगाइए, कोई नई तकनीक आती है उसको बड़े एरिया में मत कीजिए। छोटे से एरिया में, थोड़े से एरिया में, 1 मरले में, 2 मरले में, आधी कनाल में आप करके देखिए उसके क्या रिज़ल्ट आते हैं। फिर अगले साल जो है उसको रिपीट कीजिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बन जाए तो आप जो है इसका बड़े लेवल पे भी आप काम कर सकते हैं। बिना सीखे कुछ भी करोगे तो आप जो है नुकसान आप उठा सकते हो। उसका जो है आर्थिक मानसिक दोनों तरीके का नुकसान जो है हो सकता है। तो ये प्याज जो है अभी हम 1 बाय 1 इनको उखाड़ के खाएंगे। जो हरा प्याज है, तो अभी भी बिजाई जो है प्याज की चल रही है। हरा प्याज लगभग सारा साल ही लिया जा सकता है। तो ये सरसों है, ये 725 किस्म है शायद हरियाणा यूनिवर्सिटी की। तो अमृत सिंह से बीज लिया था, जो उसकी बीज किट में ये सरसों होती है। तो इसका वो बता रहे हैं कि करीबन 12 क्विंटल उन्होंने पैदावार वो ले चुके हैं। तो इसके दाने भी काफ़ी अच्छे, फलियाँ काफ़ी मजबूत हैं। तो यहाँ मेरे पास बीज भी तैयार हो गया, प्लस थोड़ी सी घर के लिए जो राई है वो भी तैयार होगी। और हाँ, बच्चों के लिए ये एक खेल भी है। तो इस तरीके से जो है आप लगातार कुछ ना कुछ उसमें कर सकते हैं। तो सरसों में जो है बहुत सारी फसलों की जो है खेती की जा सकती है। इसमें से मूलियाँ भी हमने ली पहले। तो आलू अभी भी लगे हुए हैं, उसको उखाड़ेंगे 1 बाय 1। और बीच में लहसुन है। तो किसान जो ऑर्गेनिक मंडियों में जाते हैं तो वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे जैसे रेट की बात आती है कि खर्चा बहुत होता है, लेबर का खर्चा बहुत होता है, या पैदावार कम होती है। तो सरसों की जो श्री विधि है उसमें 3 फीट बाई 3 फीट पे पौधे जो लगाने होते हैं। तो बीच में जो जगह 3 फीट के बची हुई है, सरसों तो धीरे धीरे बढ़ेगी। ये लगभग 6-6.5 महीने की फसल है। तो वो जो है बड़े आराम से सरसों के बीच में है आपके पालक, मेथी, धनिया, मूली, शलगम, चुकंदर, ये सारी फसलें बड़े आराम से ले सकते हैं। तो एक ही खेत में मल्टीपल क्रॉपिंग भी आती है। ये जो मूली, शलगम ऐसी फसलें हैं ये 2 महीने में, 2.5 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो इतने में सरसों जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे इसमें ये हरा प्याज लिया जा सकता है, मटर लिया जा सकता है। तो इस बार होशियारपुर इनोवेटिव फार्मर एसोसिएशन के किसानों ने सरसों में आलू, यही मैंने बताया था, तो उन्होंने भी आलू के साथ तजर्बा किया है। अभी देखते हैं वो क्या रिपोर्ट देते हैं। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। तो सरसों एक बहुत उपयोगी फसल है। साग, तेल, राई और बीच में इंटरक्रॉप्स। सो गन्ना, सरसों,
मक्का, सूरजमुखी, अरहर, नरमा, हल्दी, अरबी, ये फसलें हैं जिनमें आसानी से अंतर फसलें ली जा सकती हैं। मतलब कि जो लंबे समय की फसल है उसमें ये आसानी से दूसरी फसलें जो ली जा सकती हैं। और सरसों की पैदावार भी अगर बिरली बिजाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो हमारा बीज भी तैयार हो गया है और साथ में अभी प्याज भी खाएंगे। मुझे लग रहा है इसी में से जो प्याज लगे हुए हैं 1-2 हफ्ता तो हरे प्याज इसी में से चल जाएंगे। तो बारी बारी बिजाई की थी। तो मंडियों में पंजाब में देखते हैं कि हरे प्याज के नाम पे वो पके हुए प्याज आ रहे हैं, तो हरा तो उसमें कुछ है नहीं है। तो ये भी किसानों को थोड़ा समझना पड़ेगा। बिजाई सब जगह एक साथ ही नहीं करनी है, छोटे छोटे टूल चाहिए ताकि बिजाई लगातार चलती रहे और बाज़ार में फ्रेश माल आप जो लेके आएँ। तो अगले साल के लिए ये जैसा आपको दिखाने के लिए ये मॉडल तैयार किया था। तो अगले साल उम्मीद है कि किसान हैं जो हैं वो अपनी कमाई अच्छे से बढ़ाएंगे और साथ ही सरसों की पैदावार भी। धन्यवाद।